पुत्र, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हारे लिए लड्डू मैंने बनाए। माता आ। माता इसे लड्डू क्यों कहते हैं? इस संसार में सभी का एक नाम होता है पुत्र, वरना कोई किसी को स्मरण किस प्रकार करेगा? तब तो मेरा भी कोई नाम होना चाहिए ना माता। मैं तो आपका स्मरण माता के रूप में कर लूंगा, किंतु आपको मुझसे कोई काम होगा, कोई आदेश देना होगा तो मेरा स्मरण कैसे करेंगी? तुम अपने हाथ में इस दंड को धारण करोगे और अपराध करने वाले को इस दंड के माध्यम से दंड दोगे। तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। दंडपाणी होगा। दंडपाणी अच्छा नाम है, किंतु अपराध क्या होता है माता? किसी दूसरे के अधिकार को छीनने का कार्य अपराध होता है पुत्र। अच्छा, समझा। अधिकार जैसे जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुख और सुविधा का अधिकार, सिद्धि प्राप्त करने का अधिकार। अर्थात जो प्रयास करेगा उसे मैं रिद्धि और सिद्धि दूंगा, किंतु जो आक्रमण करेगा उसे मैं दंड दूंगा। और अब कुछ समय के लिए तुम्हें मेरे अधिकार की रक्षा करने का भार उठाना होगा पुत्र। मैं स्नान करने जा रही हूं। मेरे एकांत की रक्षा तुम्हें करनी होगी। जो आदेश माता, किसी को विक्षेप करने नहीं दूंगा। कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये दंडपाणी का वचन है। और यदि आपकी अनुमति हो तो महर्षि, मैं संसार के सबसे महान और प्रचंड योद्धा कुमार कार्तिकेय को, संसार के सबसे कठोर और मेरे प्रिय वज्र को उपहार के रूप में देना चाहूंगा। इस वज्र में महर्षि दधीचि की वर्षों पुरानी तपस्या शक्ति के रूप में समाई हुई है। इसे स्वीकार करें। मैं स्वयं एक अस्त्र हूं देवराज। मुझे किसी वज्र की आवश्यकता नहीं। निकालो इसे। भीतर किसने प्रवेश करने दिया? आने दो उसे। वो वल्ली है, मेरी प्रथम मित्र। यह श्रावण है। इसके भाई को महेंद्रपुरी के राक्षस उठाकर ले गए हैं। भाई? हाँ, इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, रक्षक मेरा मित्र है। वो अवश्य महेंद्रपुरी जाकर तुम्हारे भाई को वापस ले आएगा। चलिए रक्षक,
इसने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। यदि इसका भाई नहीं मिला तो ये वियोग में मर जाएगा। वल्ली, महेंद्रपुरी का मार्ग प्रशस्त करो। महादेव, ये परीक्षा केवल मेरे पुत्र दंडपानी की नहीं है, ये आपकी भी परीक्षा है। आपको मेरे पुत्र दंडपानी को स्वीकार करना होगा, तभी ये पार्वती आपके दर्शन के लिए बाहर आएगी। तुम्हारे भाई दंडपानी का प्रेम तुम्हें अवश्य कैलाश खींच लाएगा कुमार। भाई क्या होता है वल्ली? रुको, अभी बताती हूँ। ये तो फल देख रहे हो, बस ऐसे ही होते हैं भाई। एक ही शाखा पर साथ साथ उगते हैं दोनों, एक ही पोषण मिलता है दोनों को। पेड़ का तना धरती से जो भी रस ले आता है बराबर बांट देते हैं दोनों। मेरी अम्मा कहती थी, दो भाई दो फलों की तरह साथ साथ उगते हैं, फिर भी अपने दुख, अपने अवसर, अपनी प्रसन्नता और माता पिता का स्नेह बराबर बांट लेते हैं। जब कोई ना हो तो आपस में लड़े, और जब शत्रु आ जाए तो आगे जाकर शत्रु से लड़े। जो ढाल की तरह सुख में पेट से बंधा रहे और दुख में आगे खड़ा रहे। मेरा मित्र भी और परिवार भी, जो सदैव साथ रहे। सदैव। अब समझ में आया श्रावण अपने भाई के बिना इतना दुखी क्यों है? चिंता मत करो श्रवण, भाद्रपद शीघ्र तुम्हारे साथ खड़ा होगा। हे माता पार्वती, आपको तो सबकी धुनी सुनाई देती है ना? आपका पुत्र बहुत अकेला है, हमारे रक्षक का दुख दूर कीजिए माता। मैं आपके चरणों में श्रीफल फोड़ूंगी, उसे भी एक भाई अवश्य दीजिए माता। हमें कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने के लिए सज्ज होना है। शिव गजासुर के पेट में वास कर रहा है और कार्तिकेय दक्षिणावर्त में कहीं भटक रहा है। कैलाश की रक्षा करने वाला कोई नहीं, ध्वस्त कर देना है उस समस्त पर्वत को। यदि शिव किसी असुर के पेट में समा जाए तो इससे उचित और क्या होगा महामाता? ये समस्त संसार किसी असुर की पूजा करेगा। हमारा उद्देश्य किसी भी असुर की पूजा नहीं, एक असुर की पूजा हमारा लक्ष्य है, तारकासुर की पूजा। गजासुर के पेट में समाने से शिव असुर नहीं हो जाता। भय तो इस बात का है कि असुर शिव रूप ना हो जाए। बस इसी अंतर को तो हमें समझना है महामाता, जो शिव और हमारे बीच है। शिव वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए किसी असुर की उदर में समा गए, और हम असुर अपने नए भगवान तारकासुर की मर्यादा को भूलकर शिव विहीन कैलाश पर आक्रमण करने चले हैं। स्मरण रहे महामाता, लोग जानेंगे तो तारकासुर को कोई भगवान नहीं मानेगा। धर्म वो होता है जो सामर्थ्य के मुख से निकलता है मूर्ख। धर्म शाश्वत नहीं, सामर्थ्य ही शाश्वत है। तारकासुर एक नए धर्म की स्थापना करेगा जिसमें अमर्यादा को गुण और मर्यादा को अवगुण माना जाएगा। त्रिदेव खुद ही अपने अपने स्थानों से उखड़ जाएंगे। महामाता,
मैं सिंह मुखासुर की भांति मर्यादा की दुहाई नहीं दूंगा, किंतु मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। कायरों के पास युद्ध न करने के अनेक बहाने होते हैं। ये मेरी कायरता नहीं है। मैं हर युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु युद्ध सामने से भी लड़ा जाना चाहिए। मैं आज्ञा चाहता हूं। काल के, यदि युद्ध ना करने का कोई बहाना ना हो तो 4 बहाने मैं सुना देती हूँ। मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। यहाँ तो चारों ओर पहाड़ है, कितनी सारी गुफाएं भी है। हम भाद्रपद को काट ढूंढेंगे वल्ली। तो चुप हो जा श्रवण। जब रक्षक ने स्वयं वचन लिया है, तो वह अवश्य ढूंढ निकालेंगे। पर हम ढूंढेंगे कहाँ? भाद्रपद उस पश्चिम दिशा की गुफा में है। कहा था ना, हमारे रक्षक सब जानते हैं। भाद्रपद, मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ। उसे रोकना होगा रक्षक। रावण, रुक जाओ। श्रावण, भाद्रपद, मेरे भाई, श्रावण, श्रवण, मेरे भाई। श्रावण। अरे, कहाँ है तुम्हारा रक्षक? तुम ऐसे कैसे भाग कर यहाँ आ गए? रक्षक थे ना हमारे साथ। भाग कर आगे आने की क्या आवश्यकता थी? अरे, अपने भाई को इस हालत में देखकर कौन रोक सकता है? आगे मत आना। हमारे साथ कौन है जानते हो? अगर अपना भला चाहते हो तो उस लड़के को छोड़ दो। हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैंने कहा ना, कोई आगे नहीं आएगा।
रावण। ये राक्षस जो तुम्हारे नेतृत्व में जा रहा है, वर्षों से भूखा रखा है मैंने इसे। जब ये अपने पिंजरे से निकलेगा, उसके सामने जो होगा वो उससे निगल जाएगा। जंगल, पहाड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, सब कुछ। जाओ वीर, विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बरगट। जी महामाता। कालके को यदि कुछ हुआ तो उसका दंड जानते हो? मृत्यु दंड। जाओ। क्या करूं? प्रभु को बचाना होगा। प्रभु ऐसे कैसे? नंदी महाराज, नमो नारायण, नमो नारायण। देवर्षि नारद, किस चिंता में खोए हो नंदी महाराज? चिंता है सारी सृष्टि की। यदि महादेव किसी असुर के उदर में वास करेंगे तो इस सृष्टि में सारे असुर ही महादेव कहलाने लगेंगे। ये तो बहुत बड़ी पहेली है। ये पहेली नहीं, अनर्थ है, अंधकार है। मेरे प्रभु उस असुर के। आप अकारण यहां तो नहीं पधारे होंगे। आप शीघ्र बताइए ना, इसका हल क्या होगा नारद मुनि? इसका हल तो मैं भी नहीं जानता, किंतु हर समस्या का हल जानने वाले नारायण को अवश्य जानता हूं। नमो नारायण। ये तो क्षीरसागर नहीं, कोई महल जैसा है। श्री महाविष्णु यहाँ है। क्षीर सागर और कुछ नहीं, धर्म का सागर है नंदी महाराज। उस सागर में ज्ञान रूपी शेष की गोद में भगवान निद्रा में रहते हैं, किंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो निरंतर हमें उसी रूप में दर्शन दे। नमो नारायण, नमो नारायण। भगवान, नंदी का दुख दूर कीजिए। जिनकी पीठ पर स्वयं महादेव विराजमान होते हो, उन्हें भी कोई दुख हो सकता है। मेरे प्रभु सदा के लिए गजासुर के पेट में चले गए। बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है भगवान। त्रिमूर्ति अगर खंडित हो जाएगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। त्रिमूर्ति कभी खंडित नहीं हो सकती नंदी, क्योंकि त्रिमूर्ति परब्रह्म का प्रकट स्वरूप है। हाँ, कुछ समय के लिए तीन में से कोई एक मूर्ति अंतर्ध्यान हो सकती है। तब तक तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा भगवान। और दीति की सेना कैलाश की ओर बढ़ रही है, कैलाश का विध्वंस करने के लिए। और कैलाश में जो विप्लव होगा, सारा संसार उसे भोगेगा। कैलाश एक महान परिवर्तन की ओर अग्रसर है। एक युगांतकारी घटना जन्म ले रही है। कैलाश में
शिव और पार्वती के परिवार की पूर्णता जन्म ले रही है।